Hello students, let's start the topic Kingdom Monera of chapter Biological Classification. बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का, ठीक है। और ये जो होते हैं बहुत अबंडेंट अमाउंट में होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया तो हर जगह मिलता है, ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन एवरीवेयर, ठीक है। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी लें तो उसमें 100,000 बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटाट्स में भी रहता है, जैसे कि स्प्रिंग जो है, हॉट स्प्रिंग है, डेजर्ट है, स्नो है, डीप जो है डीप ओशन में भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हॉट स्प्रिंग में जो थर्मस डेफेल्स होते हैं, डीप स्नो में होते हैं, बर्फ में, ठीक है। मेनी ऑफ देम लिव इन आर ऑन द ऑर्गेनिज्म, जैसे पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। तो स्पेशली बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे चार ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। जो स्फेरिकल बैक्टीरिया उनको कोकस बोलते हैं, जो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं उनको बैसिलस बोलेंगे, ये कोकस बैक्टीरिया है, ये बैसिलस है। जो बैक्टीरिया जो है वो कॉमा शेप होंगे उनको हम वाइब्रियो बोलते हैं, तो वाइब्रियम या वाइब्रियो प्लूरल है। और जो स्पाइरल होते हैं उनको हम स्पाइरिला बोलते हैं, स्पाइरिलम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जो है वो फ्लैजिला के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। ये ट्राइकर जिसके पास फ्लैजिला नहीं है, एक फ्लैजिला जिसके पास है उसको मोनोट्राइकर, ठीक है। जिसके दोनों इंड पे फ्लैजिला है उसको एम्फीट्राइकर, ठीक है। जिसके पूरे बॉडी पे है उसको पेरिट्राइकर, ठीक है। और जिसके दोनों एंड पे है उसको एम्फीट्राइकस, जिसके एक ही एंड पे बहुत सारा ज्यादा है उसको लोम्फोट्राइकस। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम जो है ये बैक्टीरिया के हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने इनको चार ग्रुप में डिवाइड किया है शेप के बेसिस पे, ठीक है। बैक्टीरिया जो है जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, बट इसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में बहुत डिफरेंट है, इसलिए इसको हम एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि इनकी मेटाबॉलिज्म में भी बहुत डाइवर्सिटी है। समय बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, ये अपना फूड खुद बनाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंट से, ठीक है। फोटोसिंथेटिक, अब ऑटोट्रॉप में दो कैटेगरी है इनकी। जो सनलाइट को यूज करेंगे उसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोलेंगे। जो केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे उसको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोलेंगे, ठीक है। इनकी बहुत वास्ट वैरायटी है हेटेरोट्रॉप्स की, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, चाहे वो डेड हो, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो फूड मैटर हो, ये इस पर डिपेंड करता है। बैक्टीरिया को आगे क्लासिफाई किया गया है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, बहुत स्पेशल। वो एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया में जो रहते हैं उनको हेलोफिल्स बोलते हैं। जो हॉट स्प्रिंग में होते हैं उनको थर्मोफिल्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग 12th में पढ़ेंगे थर्मोफिलस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, जिसका एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज होता है। जो मार्सी एरिया में रहते हैं वो मिथाइनोजेंस होते हैं। रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं उनके जो है जो स्टमक चैम्बर है, एक्स्ट्रा चैम्बर रूमेन है, उसमें भी रहते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल। इनके जो सेल वॉल होते हैं वो उसमें डिफरेंस होते हैं। इनके जो सेल वॉल होते हैं उसमें लिपिड जो होता है वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए जो है ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। मिथानोजेन जो होते हैं वो गट में प्रेजेंट होते हैं, किसके, रूमिनेंट के। अभी हमने इसके बारे में बात की, काऊ के, बफेलो के, ठीक है। दे आर ये मीथेन गैस जो है प्रोड्यूस करते हैं काऊ डंग से, ठीक है। यू बैक्टीरिया जो होते हैं देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, जिसे ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। यू मतलब ट्रू होता है यहाँ पे बायोलॉजी में। इनके कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनके सेल वॉल जो है बहुत रिजिड होते हैं। अगर मोटाइल हैं तो फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा, अगर नहीं मोटाइल है तो नहीं होगा, ठीक है।
अब इसमें एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया का, इनको हम लोग शार्ट में, इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इनके पास जो क्लोरोफिल होता है वो ए होता है। अब आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स, उनके अंदर भी क्लोरोफिल ए होता है। इट मीन्स कि ये जो है सिमिलर होते हैं ग्रीन प्लांट्स के। ठीक है, इनको एंसेस्टर माना जाता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं साइनोबैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मेरीन वाटर में भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, इनकी जो कॉलोनी होती है वो एक जिलेटिनस शीथ की जो कवरिंग से सराउंडेड होती है। ठीक है, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर, ये एल्गल ब्लूम बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। स्पेशल सेल, देखिए ये सेल है, इसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ये स्पेशल सेल है, ये नॉस्टॉक है, ये एक यूनिस, ये नॉस्टॉक एल्गी है, ये फिलामेंटस है। देखिए इसके पास निश्चित सीट की कवरिंग है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करती है। साइकस कोरोलॉइड रूट में एक इनका एक जोन ही होता है, एल्गल जोन कॉर्टेक्स में इनके रूट के। तो ये स्पेशल सेल हेटेरोसिस से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबिनाइन के एग्जांपल है यहाँ पे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो बैक्टीरिया हैं वो वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, मिनरल न्यूट्रिशन में, नाइट्रोजन साइकिल में, वहाँ पे डिटेल में। ठीक है, ये यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने के बाद जो उससे केमिकल जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को यूज करते हैं और एटीपी बनाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे जो है मिनरल न्यूट्रिशन में, जहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल देखना हम लोग को। आगे है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं। ठीक है, और ये मेजॉरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर होते हैं। मेनी ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे जो है स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो वहाँ पे कर्ड है, मिल्क है, चीज है, बटर है। ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है। ठीक है, ये सब में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। बैसिलस बैक्टीरिया जो कर्ड बनाता है, योगर्ट बनाना, पनीर, चीज। ठीक है, तो इन सब के फॉर्मेशन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये ह्यूमन जो अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये सॉइल में फिक्स करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोडल में। तो यहाँ पे भी ह्यूमन अफेयर्स में इनका इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, और लेग्यूम प्लांट जो है वो प्रोटीन बनाती है, तो इसलिए वो नाइट्रोजन उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली ले नहीं सकता। तो ये बैक्टीरिया जो है, जैसे कि राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरियम, पढ़ेंगे हम लोग नोडुल फॉर्मेशन उसी चैप्टर में, मिनरल न्यूट्रिशन में। तो ये जो है वहाँ पे रूट नोड्यूल के अंदर सिम्बियोसिस कंडीशन में रहते हैं, और जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और बदले में उनको फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें, बैक्टीरिया ग्रुप, वो पैथोजेनिक होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, फार्म एनिमल्स में और पेट्स में। जैसे कि ये बैक्टीरियल डिजीज का नाम है कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर। ये बैसिलस बैक्टीरिया आर वेल नोन, कॉज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बनाते हैं, इंडोस्पोर। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, जो इंडोस्पोर बनाते हैं वो हार्श कंडीशन में जो है वो सरवाइव करता है। और हार्श कंडीशन में सरवाइव करने के लिए केमिकल होता है कैल्शियम डाइपिकोलोनेट या सीडैप बोलते हैं। ये इनके वॉल में होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है हार्श कंडीशन से। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाई अ शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप डीएनए ट्रांसफर। तो बैक्टीरिया में शॉर्ट टर्म जो है डीएनए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको हम लोग को 12th में पढ़ना है। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और जो है ट्रांसडक्शन। एक और इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, वो भी प्रोकैरियोट्स है, उसके पास सेल वॉल नहीं है। माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल है, जिसको हम पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये जो होता है एनएरोबिक कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा जो होता है वो पैथोजेनिक होता है एनिमल और
प्लांट्स में।